Dear students, in this video I am taking up the numericals based on grouping of cells. So moving towards our first numerical on grouping of cells. तो देखें बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है 36 cells. कितने cells हैं 36. Each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are used to send current through an external resistor of resistance 2 ohm. What is the best mode of grouping them and current through the external resistor? हमें क्या निकालना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट भी निकालना है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टर इस चीज पे ध्यान देना है हमें तो सबसे पहले हम डाटा पॉइंट्स लिखते हैं 36 सेल जरूर है बट उसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया ये पूछ के व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग तो हम सीधा सीधा N36 नहीं लेंगे इस बात पे ध्यान देना है आपने हम इन 36 को अरेंज करेंगे पर पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अरेंज करना है क्या सभी को सीरीज में अरेंज करना है क्या सभी को पैरेलल में करना है या मिक्स्ड ग्रुपिंग में करना है ठीक है तो पहले मैं डाटा पॉइंट्स लिख रहा हूं क्या क्या है ईएमएफ गिवन है हमें 1.5 वोल्ट फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम फिर दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम अब कैसे पता लगाते हैं देखो यहाँ पे सीधा सीधा तरीका है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरेबल हो तो हम क्या यूज करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे क्या करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग तो यहाँ पे क्या है दोनों क्या है ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मिक्स्ड ग्रुपिंग यूज करेंगे तो सीधा सीधा लिख रहा हूं एज स्मॉल आर कंपेरेबल ठीक है जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तो मिक्स्ड ग्रुपिंग विल बी यूज्ड तो मिक्स्ड ग्रुपिंग होगी भाई अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में टोटल नंबर ऑफ सेल्स को हम m इंटू एन से इंडिकेट करते हैं जहां पे m क्या होती है रोज होती हैं और n क्या होती हैं नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो तो 36 है तो मतलब m इंटू एन जो है 36 ये बात ध्यान देनी है आपने अब हमें ये भी पता होता है कि अगर मुझे मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स तो उसमें हमें पता है कि कैपिटल आर जो होता है दैट इज इक्वल टू एन स्मॉल आर बाई कैपिटल एम सभी की वैल्यूज डालें अगर हम तो 2 इज इक्वल टू एन इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई एम सोल्व करने पे क्या आता है n इज इक्वल टू 4m इसको अगर मैं यहां यूज कर लूं तो क्या हो जाएगा यूजिंग 2 in 1 तो m इंटू 4m इज इक्वल टू 36 तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 m इज इक्वल टू 3 यहाँ प्लस माइनस 3 नहीं लेना बेटा क्योंकि जो m है वो नंबर ऑफ रोज है वो माइनस में नहीं हो सकती इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे +3 क्लियर अगर m 3 है तो इस फॉर्मूला में हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में n क्या आएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मतलब 3 रोज हैं और हर रो में 12 सेल हैं ठीक है ये चीज ध्यान देनी है अब ये सब तो पता लग गया हमें तो फिर वो कह रहा है करंट की वैल्यू भी निकालो द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रजिस्टर तो यहां पे हमें क्या ध्यान देना है एक्सटर्नल रजिस्टर में करंट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन था कि I मैक्सिमम इज इक्वल टू एम एन ई डिवाइडेड बाई एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर ये चीज ध्यान देनी है बस वैल्यूज डालो m इंटू एन
वो तो सीधा सीधा 36 है हमारे पास। ईएमएफ की वैल्यू क्या है, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई एम। एम क्या है हमारे पास 3 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 प्लस N12 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 0.5। सबको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम करंट जो आएगा दैट इज 4.5 एम्पियर। तो I maximum to the mixed grouping is 4.5 ampere. So this is our first numerical on the topic grouping of cells. ठीक है, यहाँ अप्रोक्सीमेट बोलना ज्यादा सही नहीं है वैसे, बट कंपेरेबल है, और कंपेरेबल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो जस्ट हमें वैल्यू को देख के ही पता लगाना है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग है या नहीं है। ठीक है बेटा। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक। तो बेटा जी क्या कहता है, देखो जरा, two cells E1 and E2 in the circuit are shown as in the diagram। ये डायग्राम दिखा रखा है बेटा, ठीक है, इस तरह से सर्किट में लगे हुए हैं दो सेल, have EMFs of 5 volt and 9 volt and their internal resistances are as 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively। Calculate the value of current through the resistance of 3 ohm। इसके थ्रू मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है, जहां पे ध्यान जाना चाहिए और हमारा, वो इस चीज पे देखो, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है फर्स्ट का, ये सेकंड का पॉजिटिव है, दोनों फेस टू फेस हो रहे हैं, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें नेट ईएमएफ निकालना पड़ता है। और नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ये हाइयर पोटेंशियल है और ये इसके कंपैरेटिवली, ये वाला इसके कंपैरेटिवली लोअर पोटेंशियल पे है, तो हाइयर माइनस लोअर विल गिव यू द नेट ईएमएफ। हमेशा ज्यादा वाले में से कम को घटाना है आपने, जब भी ऐसे फेस टू फेस हो जाए। ठीक है, तो नेट ईएमएफ क्या आता है हमारे पास, सबसे पहली चीज, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू 9 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। क्लियर। फिर उसके बाद हम निकालते हैं टोटल करंट। अगर टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी, टोटल रेजिस्टेंस तो निकालें, पर जरा ध्यान से देखें, ये 0.3 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 1.2 है इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.5, और ये दो आपस में क्या लगे हुए हैं, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में। तो पहले तो इन दोनों का जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, तो वो क्या आता है, यहीं पे मैं सोल्व करता हूं, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 दैट इज 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम। अब जरा ध्यान दें, हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंसेस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो 0.3 ओम, 1.2 ओम, इस सारे की जगह 2 ओम एंड 4.5 ओम, सभी क्या है आपस में सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.3 प्लस 1.2 प्लस 4.5 प्लस 2 दैट इज 1.5, 6 प्लस 2 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया दैट इज 8 ओम आ गया। अब हमें करंट निकालना है थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट, पहले सर्किट के थ्रू निकालेंगे फिर इसके थ्रू निकालेंगे, थ्रू द सर्किट। तो बेटा जी V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर, ये रहा, और R ये रहा, बस सिंपल। तो 4/8 दैट इज 1.2 एम्पियर। ठीक है, 1/2 एम्पियर आया, मतलब 0.5 एम्पियर आ गया। अब मुझे निकालना है 3 ओम के अक्रॉस, इस हिस्से में से कितना रेजिस्टेंस जाएगा। अब आप सोचो जरा, देखो करंट जो है फ्लो करते हुए ये सारा सीरीज में है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों है पैरेलल में है, पैरेलल में तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसके अक्रॉस और कुछ इसके अक्रॉस जाएगा। ठीक है, मुझे इसके अक्रॉस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, देखो जरा, सिंपल सा फार्मूला सीधा सीधा, कि
करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 6 इंटू, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, 6 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 is equal to 1 by 3 ampere. So this is the current through 3 ohm resistance. सिंपल है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है, V बाई आर होता है, तो मुझे इस हिस्से के लिए V भी पता होना चाहिए और R तो दे ही रखा है, ठीक। सो दैट इज ऑल विच आई वांटेड टू कवर ऑन द टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब बेटा मैंने 2 न्यूमेरिकल कवर किए हैं इसमें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरह से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। अदर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी आपने प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर बेटा।